एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित जो टेस्ट सीरीज सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में हम लोग जो सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज फर्स्ट हम लोग कर लिए हैं और इस सेशन में सेकंड सीरीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह सामान्य हिंदी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कुल 60 प्रश्न होंगे और पूर्णांक 60 नंबर का होगा और 1 घंटे का यह पेपर होता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 60 प्रश्न आपसे जो हिंदी का या सेकंड पेपर कह लीजिए, जो हिंदी का पेपर होता है 60 क्वेश्चंस रहते हैं और 1 घंटे का आपके पास समय रहता है और पूर्णांक भी 60 का होता है। और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है और माइनस मार्किंग 1/3 है। 1/3 अंक अगर एक सही एक गलत क्वेश्चन होगा, अगर गलत आंसर आपने दिया तो 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपको उत्तर पत्रक मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी, उसे काले बाल पॉइंट पेन से का प्रयोग उस पर करना है। सारे कुछ जो इन्फॉर्मेशन उस पर भरना है, फिलअप करना है, उसे काले यानी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करना है। और उसमें जो आंसर शीट में आंसर का जो गोला आपको इंडिकेट करना होता है, रंगना होता है, उस पर भी काले पेन से ही प्रयोग करना होता है। ओके, तो ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न के तरफ। यह सारे इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सारे इंस्ट्रक्शन है, सब वही है, आप पढ़ सकते हैं जो आयोग के द्वारा निर्देशित किया जाता है या फिर निर्देश दिया गया है। महत्वपूर्ण अनुदेश लिखा है तो ये सब आयोग के द्वारा है और जो आयोग के द्वारा किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है, एग्जाम के समय आपके बुकलेट पर अंकित होगा। तो ये सारे वही पॉइंट हैं, आप लोग इनको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम लोग डिस्कस कर लिए। ओके, आइए बढ़ते हम लोग प्रश्नों की ओर। तो इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। ओके, और इस तरह के प्रश्नों पर बहुत आप लोगों को विशेष फोकस करने की जरूरत है। कौन सही है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ विलोम दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है क्षर, क्षर का विलोम अक्षर है। ऑप्शन बी कह रहा है सुलभ, सुलभ का दुर्लभ कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है पूर्ण, पूर्ण का संपूर्ण कह रहा है। ऑप्शन डी का याचक, याचक का दाता कह रहा है। तो यहाँ पर ये जो सही सुमेलित नहीं है, सी सही सुमेलित नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ कह रहा है संपूर्ण और यहाँ पर पूर्ण, तो दोनों तो पर्यायवाची शब्द हो गए। ओके, तो इसलिए सही नहीं होगा। संपूर्ण किसका होता है? अपूर्ण का संपूर्ण होता है, इसलिए गलत इसका सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, प्रीति का सही विलोम है। प्रीति का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए घृणा, ऑप्शन बी संप्रीति, ऑप्शन सी अनुप्रीति, ऑप्शन डी द्वेष। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, द्वेष होता है। प्रीति का सही विलोम द्वेष होता है और घृणा जो होता है वह प्रेम का होता है। ओके, तो घृणा का प्रेम होता है अथवा प्रेम का घृणा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, शब्द गृहीत किसका विलोम होगा? शब्द गृहीत किसका विलोम होगा? ऑप्शन ए है कह रहा है समर्पित का, ऑप्शन बी अर्पित का, ऑप्शन सी त्याज्य का, ऑप्शन डी अपेक्षित का। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी अर्पित का। गृहीत जो है अर्पित का विलोम होता है, जबकि त्याज्य जो है ग्राह्य का होता है। त्याज्य भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो ग्राह्य का त्याज्य होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ओके, एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ विलोम है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए कर रहा है यौवन का वार्धक्य, ऑप्शन बी कर रहा है वक्र का रिजु, ऑप्शन सी कर रहा है सूर का असुर, ऑप्शन डी कर रहा है श्रव्य का दृश्य। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कह रहा है सूर का विलोम
असुर कह रहा है, नहीं गलत होगा, यह गलत है। तो सूर का विलोम क्या होता है? भीरू होता है। ये इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो विलोम शब्द होता है वह भीरू होता है, इसलिए यह गलत। इसमें क्या है? कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो सी सुमेलित इसका नहीं है। सूर का सही विलोम भीरू होता है। और अन्य जो है यौवन का वार्धक्य, यह सही है। ऑप्शन बी कह रहा है वर्क वक्र का रिजु, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है श्रव्य का दृश्य, यह भी सही है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कौन सा एक सही है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है इप्सित का अभिप्सित, ऑप्शन बी कह रहा है उद्घाटन का अंत, ऑप्शन सी कह रहा है आगमन का प्रस्थान, ऑप्शन डी कह रहा है अवर का दिवर। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी, आगमन का प्रस्थान होता है। ओके, और इसके बाद यह जो इप्सित दिया है अभिप्सित कर दिया है, तो अभिप्सित नहीं होता है। ओके, अनिप्सित होता है, यहाँ भ नहीं रहेगा, न रहेगा, अनिप्सित होता है। ओके, और उद्घाटन जो है उद्घाटन का अंत नहीं होता है, शुद्ध जो शब्द होता है समापन होता है। और अवर का द्विवर नहीं होता है, अवर का प्रवर होता है। ओके, तो ये इस प्रकार इसका जो सही है आगमन का प्रस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, हर्ष का विलोम है। ओके, हर्ष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सहर्ष, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी सुहर्ष, ऑप्शन डी निहर्ष। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी विषाद होगा। हर्ष का विलोम जो है विषाद होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष का, ऑप्शन बी परोक्ष का, ऑप्शन सी गौड़ का, ऑप्शन डी है प्रच्छन्न का। ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा, प्रच्छन्न का। प्रतिपन्न जो है प्रच्छन्न का विलोमार्थी शब्द होता है या विलोम है। ओके, और प्रत्यक्ष का परोक्ष, यह आपस में ही दोनों विलोम है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है और गौड़ का प्राथमिक होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, सरल का विलोम है, तो सरल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कुटिल, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन डी सभी। ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा, सभी होगा, क्योंकि सरल का विलोम कुटिल भी होता है, कठिन भी होता है और सरल का वक्र भी होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? तो समास शब्द का विलोम कौन होगा? ऑप्शन ए कह रहा है व्यास, ऑप्शन बी कह रहा है विग्रह, ऑप्शन सी कह रहा है खंड, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि समास का विलोम व्यास भी होता है, विग्रह भी होता है और खंड भी होता है। यह सभी समास शब्द का विलोम है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, लुभावना का विलोम है, तो लुभावना का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है सुहावना, ऑप्शन बी डरावना, ऑप्शन सी घिनौना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा, घिनौना, यानी लुभावना का विलोम घिनौना होता है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? तो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए करा कृष्णा, ऑप्शन बी यागसेनी, ऑप्शन सी सौरंध्री, ऑप्शन डी अभया। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है उसको हमें देखना है। तो इसका सही आंसर डी होगा, अभया नहीं होता है, अभया दुर्गा का पर्यायवाची है। ओके,
अभया जो है दुर्गा का पर्यायवाची है और शेष शब्द द्रौपदी का पर्यायवाची है। कृष्णा भी द्रौपदी का है, याज्ञसेनी भी द्रौपदी का है, सौरंध्री भी द्रौपदी का है। ओके, इस प्रकार इसका जो कौन नहीं पर्यायवाची है तो अभया नहीं है, अभया किसका है? दुर्गा का पर्यायवाची है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ कहा जा रहा है बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है बलभद्र, ऑप्शन बी रेवती रमण, ऑप्शन सी शेषधर, ऑप्शन डी रोहिड़े। इसका सही आंसर सी होगा, शेषधर नहीं होगा, क्योंकि शेषधर भगवान शिव का पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। भगवान शिव का पर्यायवाची शेषधर है और शेष जो है बलदेव का है। बलभद्र बलदेव को कहते हैं, रेवती रमण बलदेव को कहते हैं, रोहिड़े भी बलदेव को कहते हैं। शेषधर यानी भगवान शिव का पर्यायवाची है। ओके, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है। ऑप्शन ए स्वामीनाथ खाविंद, ऑप्शन बी तिरोहित अगोचर गुप्त, ऑप्शन सी भूभृत मईधर फणींद्र, ऑप्शन डी है सुरारी निशाचर रजनीचर। ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका होगा वह सी होगा। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वामीनाथ और खाविद यह तो सही है क्योंकि यह पति का है, पति का पर्यायवाची है। यहाँ ध्यान रखना है पति का पर्यायवाची क्या होता है? स्वामीनाथ खाविंद, यह सही है। इसके बाद जो बी है यह कह रहा है तिरोहित अगोचर गुप्त, तो यह पर्यायवाची अप्रत्यक्ष का है, तो अप्रत्यक्ष यानी गुप्त भी अप्रत्यक्ष, जो अप्रत्यक्ष है इसका यह पर्यायवाची है। ओके, इसके बाद सी कह रहा है भूभृत मईधर, तो भूभृत और मईधर यह तो पर्वत का है। ओके, यह पर्वत का पर्यायवाची है, जबकि फणींद्र जो है पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। फणींद्र जो है शेषनाग का पर्यायवाची है, इसलिए इसमें कह रहा है अशुद्ध क्या है, तो गलत यही है, सी गलत है। और डी कह रहा है सुरारी निशाचर रजनीचर। ओके, यह राक्षस का होता है, तो यह भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है और ऑप्शन सी सही नहीं है। भूभृत और महीधर पर्वत का है, फणींद्र जो है शेषनाग का है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? ओके, ऑप्शन ए है मदनारी, ऑप्शन बी वारुणी, ऑप्शन सी आशु, ऑप्शन डी स्वप्न। इसका सही आंसर, अब देखिए इसमें स्वप्न तो होगा नहीं, वारुणी होगा नहीं, मदनारी होगा, इसका सही आंसर सी ही होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए बंदर का, ऑप्शन बी कुबेर का, ऑप्शन सी किन्नर का, ऑप्शन डी किरण का। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बी होगा, कुबेर का। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? कुबेर का पर्यायवाची है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? ऑप्शन ए कह रहा है उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, ऑप्शन बी कह रहा है शून्य, मसान, ज्ञान, रिक्त, ऑप्शन सी कह रहा है कलधौत, दीव, कंपति, हाटक, ऑप्शन डी कह रहा है मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज। इसका सही आंसर ये होगा उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप। यही पर्यायवाची की दृष्टि से ऑप्शन ए सही है। ओके, ऑप्शन ए सही है। क्यों? क्योंकि यह सभी पर्यायवाची किसके हैं? सार के। सार के यानी निष्कर्ष जिसे आप कहते हैं, तो उसी के पर्यायवाची है उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, सभी सार के पर्यायवाची है। अन्य जो है विकल्प गलत हैं, क्योंकि
सब में अलग अलग पर्यायवाची दिया है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ पर्यायवाची है, उस पर ध्यान देना है। ओके, तो कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है हनुमान बंजराजी। ओके, हनुमान बंजराजी। ऑप्शन बी कह रहा है आंगन वगर। ऑप्शन सी है कुबेर सीतिकंठ। ऑप्शन डी है गरुड़ हरियान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, 17 का सी सही होगा, इसलिए कि जो नीतिकंठ है, नीतिकंठ कुबेर का नहीं होता है, वह महादेव का होता है, इसलिए यह गलत है। तो नीतिकंठ कुबेर का नहीं होता है, अपितु महादेव का होता है, इसलिए कह रहा है सुमेलित नहीं है, यही नहीं है। जबकि हनुमान जी को वंजराजी कहते हैं, वज्राजी कहते हैं हनुमान जी को। आंगन को, आंगन का पर्यायवाची बगर होता है, और गरुड़ का हरियान होता है। ओके, अन्य सभी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, सागर का पर्यायवाची नहीं, ऑप्शन ए अरड़व, ऑप्शन बी नदीश, ऑप्शन सी जो है जलधि, ऑप्शन डी पयोधि। इसका सही आंसर डी होगा, पयोधि सागर का नहीं है। ओके, पयोधि बादल का है। तो पयोधि जो है पर्यायवाची शब्द बादल का है। ओके, और सभी अरड़व नदीश जलधि सागर का पर्यायवाची है। तो ये प्रश्न बहुत ही सब इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप लोग देखते चलिए, एग्जाम में इसका लाभ बहुत अधिक मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, कुंभिल किसका पर्यायवाची है। कुंभिल किसका पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए है शैवाल का, ऑप्शन बी क्रोध का, ऑप्शन सी चोर का, ऑप्शन डी वृक्ष का। इसका सही आंसर होगा चोर का। ओके, कुंभिल चोर का पर्यायवाची है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, सीखी ध्वजी केकी इत्यादि पर्यायवाची है। तो सीखी ध्वजी केकी इत्यादि पर्यायवाची है, किसका है। ऑप्शन ए है कामदेव का, ऑप्शन बी मोर का है, ऑप्शन सी बाज का है, ऑप्शन डी झंडा का है। तो इसका सही आंसर बी होगा, मोर का। केकी ध्वजी और सीखी मोर का पर्यायवाची है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, रीता का सही तत्सम है। रीता का सही तत्सम क्या है। ऑप्शन ए रीतिका, ऑप्शन बी रेता, ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी रित्रा। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा, रिक्त होगा। रीता का सही तत्सम क्या होता है, रिक्त होता है। और रीता शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन कौन सा एक बेमेल है। ओके, तो कौन सा एक बेमेल है, यानी अन्य से भिन्न है। ऑप्शन ए कह रहा है ऊन पूर्ण, ऑप्शन बी कह रहा है जामुन जम्मू, ऑप्शन सी कह रहा है चबूतरा चतवाल, ऑप्शन डी कह रहा है कपूर कर्पूर। ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा बेमेल, वह डी होगा, कपूर का रहा है कर्पूर का रहा है। ओके, तो यहाँ पर कपूत जो है, यहाँ पर कपूत और कर्पूर दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ कपूत नहीं होना चाहिए, तब कर्पूर का कपूर होना चाहिए। और कपूत जो शब्द है वह कुपुत्र का होता है। ओके, इसका जो तत्सम शब्द है वह कुपुत्र होता है। तो इस आधार पर जो कपूत शब्द है, कपूत एक तद्भव शब्द है, यह कपूत तद्भव शब्द है और इसका तत्सम कुपुत्र होता है, कर्पूर नहीं होता है। ओके, इसलिए यह बेमेल है, गलत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, एक तत्सम शब्द है। एक तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है सांचा सांचा, ऑप्शन बी रुखाई, ऑप्शन सी समश्रु, ऑप्शन डी मेह। तो इसका सही आंसर सी होगा, समश्रु जो है, समश्रु जो है तत्सम शब्द है, और समश्रु का तद्भव मूछ होता है। इसका जो मूछ होता है, ओके, तो इसका मूछ होता है क्या, तद्भव शब्द है।
तो प्रश्न यही कर रहा है कि एक तत्सम शब्द है, जबकि सांचा तद्भव शब्द है, रुखाई तद्भव शब्द है, और मेह जो है तद्भव शब्द है, जबकि समश्रु मूछ समश्रु जो है तत्सम शब्द है। इसलिए सही आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रिय पिया, ऑप्शन बी कह रहा है स्नेह नेह, ऑप्शन सी कह रहा है खरपर खपड़ा, ऑप्शन डी कह रहा है कपड़ा करपट। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है। ओके, कपड़ा जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम करपट होता है और अन्य सभी तत्सम तद्भव युग्म है। ओके, तो यहाँ पर इसका तत्सम जो है करपट होता है और यहाँ पर उल्टा हो गया है, तत्सम पहले है तद्भव बाद में दे रहा है, तो यहाँ पर जो है तद्भव पहले कर दिया है, तत्सम बाद में कर दिया है। इस आधार पर कर रहा है युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यही नहीं है और सब सही सुमेलित है, क्योंकि प्रिय पिया, तो प्रिय क्या है? तत्सम है। स्नेह क्या है? तत्सम है। नेह क्या है? तद्भव शब्द है। खरपर क्या है? तत्सम शब्द है। और खपड़ा क्या है? तद्भव शब्द है। और यहाँ पर कपड़ा जो है तद्भव शब्द कर दिया है और करपट जो है तत्सम शब्द कर दिया है, तो यही गलत है, यही सुमेलित नहीं है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25, एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी सिम्बा, ऑप्शन सी सौत, ऑप्शन डी हीरक। ओके, इसका सही आंसर सी होगा, सौत। सौत क्या है? सपत्नी होता है, तो तद्भव शब्द सौत है। ओके, और इसका तत्सम जो होता है सपत्नी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? और कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए एला, ऑप्शन बी उज्ज्वल, ऑप्शन सी एकल, ऑप्शन डी गेंद। ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा, तत्सम शब्द नहीं है गेंद, तत्सम शब्द नहीं है अपितु तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द कंदुक होता है, गेंद का तत्सम शब्द कंदुक होता है। ओके, इस प्रकार सही आंसर क्या होगा? डी होगा। एकल जो है इसका अकेला होता है, तो एकल तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर कह रहा है तत्सम शब्द नहीं है गेंद, तत्सम शब्द गेंद जो है तत्सम शब्द नहीं है। ओके, और तत्सम शब्द इसका कंदुक होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है तद्भव तत्सम की दृष्टि से? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है लोचन लोयन, ऑप्शन बी कह रहा है मुष्टि मूठ, ऑप्शन सी कह रहा है दुर्लभ दुल्हा, ऑप्शन डी कह रहा है जानना ज्ञान। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा। कह रहा है गलत है, तो गलत कौन सा है? डी है, क्योंकि डी जो है तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत युग्म है, यह तद्भव तत्सम युग्म है। ओके, यहाँ पर तत्सम है, ये तद्भव है, लेकिन जानना जो है यह तद्भव है और ज्ञान जो है तत्सम है, इसलिए यह युग्म जो है गलत है। ओके, और यहाँ पर दुर्लभ जो है और दूल्हा ये सही है, तद्भव है। मुष्टि मूठ, मूठ जो है तद्भव है, मुष्टि जो है तत्सम है, लोचन जो है तत्सम है, तद्भव जो है लोयन है। ओके, इस प्रकार बेमेल या गलत यही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28, नेवला का तत्सम है, तो नेवला का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन ए है नेउर, ऑप्शन बी नवेला, ऑप्शन सी नकुल, ऑप्शन डी नुकली। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, नकुल होगा। नेवला का जो तत्सम है वह नकुल होता है। प्रश्न संख्या 29, उद्वर्तन, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द होगा उघड़ना, ऑप्शन बी अवगढ़, ऑप्शन सी उबटन, ऑप्शन डी उद्घाटन। ओके,
तो इसका सही आंसर सी होगा, उबटन होता है। उद्वर्तन का सही तद्भव उबटन होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है। तो तद्भव शब्दों का सही विकल्प क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है बादल, परीक्षा, विवश, महिषी। ऑप्शन बी कह रहा है शीशम, रैन, भालू, पान। ऑप्शन सी कह रहा है पीटक, लवण, द्रोण, वर्तिका। ऑप्शन डी कह रहा है पाहुना, हरिद्रा, रिक्त और महत। ओके, तो इसका सही आंसर बी होगा, शीशम, रैन, भालू, पान। यह शब्द कह रहा है कि तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है, तो यही शब्द जो है तद्भव शब्द है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 यानी क्वेश्चन नंबर 31, विशेष से विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है। तो विशेष से विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है, कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है भक्ति, भक्त। ऑप्शन बी लक्षण, लाक्षणिक। ऑप्शन सी संताप, संतप्त। ऑप्शन डी कह रहा है वर्णित, वर्णन। ओके, इसका सही आंसर होगा डी, वर्णित, वर्णन। यह गलत युग्म है। और विशेष विशेषण की दृष्टि से ए सही है, बी सही है और सी सही है। ओके, क्योंकि वर्णित जो है, वर्णित, वर्णन विशेष से विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है। यह विशेष विशेषण और विशेष्य, वर्णित जो है, वर्णित जो है विशेषण शब्द है और जो है वर्णन जो है विशेष्य शब्द है, इसलिए यह गलत है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, एक विशेषण शब्द नहीं है। एक विशेषण शब्द कौन नहीं है। अलंकृत, उपदेशक, औचित्य, झंकृत। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। औचित्य जो है विशेषण शब्द नहीं है। तो यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि शब्दों की पहचान से भी क्वेश्चंस विशेष विशेषण के अधिक पूछे जा रहे हैं, तो और एग्जाम में आते भी हैं, तो उनसे भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि औचित्य एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण उचित होता है। ओके, तो विशेषण क्या होता है, उचित होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33, एक विशेष शब्द है। एक विशेष शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है पुष्टि, ऑप्शन बी कौटुंबिक, ऑप्शन सी निजी, ऑप्शन डी तल्ख। तो विशेष शब्द कौन होगा, ए होगा, पुष्टि। पुष्टि जो है विशेष शब्द है और विशेषण इसका पौष्टिक होता है। ओके, और कौटुंबिक जो है विशेषण शब्द है, ये तो ठीक है। इसके बाद निजी भी विशेषण शब्द है, क्योंकि प्रश्न कर रहा है विशेष्य। तल्ख भी क्या है, विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। तो विधेय विशेषण का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए है अमरूद मीठा था, ऑप्शन बी आदमी गरीब है, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि जो इसमें प्रश्न दिया गया है विधेय विशेषण के उदाहरण, तो इसमें क्या है कि जब पूर्व पद विशेष्य हो तथा उत्तर पद विशेषण हो, तो ऐसी स्थिति को विधेय विशेषण कहते हैं। ओके, तो इस रूप में देखा जाए तो अमरूद मीठा था, यह भी सही है। ऑप्शन बी आदमी गरीब है, यह भी सही है। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, यह भी सही है। इस प्रकार विशेष से विशेषण की स्थिति से उपरोक्त सभी सही है। ओके, विधेय विशेषण के उदाहरण उपरोक्त सभी दे रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष से युग्म की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है व्याकरण, व्याकरण। ऑप्शन बी वायत्य, वायु। ऑप्शन सी शहीद, शहादत। ऑप्शन डी याज्ञिक, यज्ञ। तो यहाँ पर देखा जाए तो गलत जो है ए है। ओके, क्योंकि व्याकरण और व्याकरण यहाँ पर कह रहा है विशेषण विशेष्य, तो यहाँ पर पद उल्टा हो गया है,
इसलिए उल्टा हो गया है कि व्याकरण जो है विशेषण हो गया है। ओके, और व्याकरण विशेष्य पद है, यानी विशेष्य विशेषण पद हो गया है, उल्टा हो गया है, इसलिए गलत यही है। और जबकि वायत्व वायु यह सही है, शहीद शहादत यह भी सही है। ओके, और याज्ञिक यज्ञ यह भी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह पुजारी है, यह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, ऑप्शन सी करा यह गाय सुंदर है, ऑप्शन डी है वह परिश्रमी भी है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा कि वह पुजारी है, क्योंकि कह रहा है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह पुजारी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो काला विशेषण है, हम लोग डिफिनीशन परिभाषा में पढ़े भी हैं। और यहाँ पर सी में कह रहा है यह गाय सुंदर है, तो यहाँ पर जो विशेषण है वह सुंदर है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह परिश्रमी है, तो यहाँ पर सुंदर, यहाँ पर विशेषण क्या हो गया? परिश्रमी हो गया। जबकि ए में जो है किसी प्रकार का विशेषण का प्रयोग नहीं, वह पुजारी है, किसी प्रकार के विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, एक विशेष्य शब्द है, तो विशेष्य शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है अतिरंजित, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी जीवित, ऑप्शन डी वायु। ओके, तो ऑप्शन डी वायु, तो इसका सही आंसर डी होगा, वायु। वायु कह रहा है कि एक विशेष्य शब्द है, तो वायु जो है विशेष्य शब्द है। और जबकि विशेषण क्या होता है? आयुष्मान होता है। ओके, इसका विशेषण जो है आयुष्मान होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उर्मी शब्द का सही विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए कह रहा है उर्मिल, ऑप्शन बी कह रहा है उर्मिल, ऑप्शन सी कह रहा है उर्मी, ऑप्शन डी कह रहा है उर्मिला। तो इसका सही आंसर जो होगा बी होगा, उर्मिल। ओके, विशेषण की दृष्टि से कह रहा है कि उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी सही होगा, उर्मिल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? तो प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक, ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रीय, ऑप्शन सी कह रहा है गुलाबी, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या है? प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। कैसे? अगर देखा जाए तो इतिहास में इक प्रत्यय लगाया गया है, यानी ऐतिहासिक वो है। अगर राष्ट्रीय में देखा जाए तो राष्ट्र होता है, तो ई लगाया गया है, प्रत्यय राष्ट्रीय किया गया है। ओके, और गुलाब में ई लगा, बड़ी की मात्रा गुलाबी कर दिया गया है, तो ई यानी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी प्रविशेषण, ऑप्शन सी यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी विधेय विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्रिया विशेषण। जोर जोर से रो रहा है बालक, तो क्रिया विशेषण है, तो क्रिया भी है, कार्य भी है, और उसकी विशेषता है कि जोर जोर से वह क्या कर रहा है? रोता है या रो रहा है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो धीरे धीरे चलना, जोर जोर से रोना, तेज तेज से चिल्लाना इत्यादि क्रिया विशेषण में आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 41, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश हैं। ऑप्शन ए है जो 2 बार जन्म लेता हो, ऑप्शन बी जिसका जन्म पैर के उंगली से हो, ऑप्शन सी जो जनेऊ धारण करता हो, ऑप्शन डी जिसके 2 पद यानी पैर हो। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। द्विपद से तात्पर्य है द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश यानी जिसके 2 पद यानी पैर हो,
इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अल्पज्ञ शब्द के लिए कौन सा वाक्य है? ऑप्शन कह रहा है जो कुछ न जानता हो, तो यह तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कह रहा है जो कम जानता हो। ऑप्शन सी कह रहा है जो ज्ञात न हो सके। ऑप्शन डी कह रहा है जो सब कुछ जानता हो। तो वह तो सर्वज्ञ हो जाएगा, तो यह भी नहीं होगा। जो ज्ञात न हो, अज्ञात, यह भी नहीं होगा। जो कम जानता हो, इसका सही आंसर बी होगा। अल्पज्ञ का मतलब होता है जो कम जानता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, यानी प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए ऋण है, ऑप्शन बी तकावी है, ऑप्शन सी दक्षिणा है, ऑप्शन डी अनुदान है। तो इसका सही आंसर जो होगा आर्थिक सहायता हेतु तो अनुदान होता है। ओके, अगर कृषि कार्य के लिए, यहाँ पर कह रहा है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली, तो वहां पर अनुदान होता है। अगर कृषि क्षेत्र में दिया जाएगा सहायता, तब उसे तकावी कहा जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। गिरधारी शब्द शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए है जो भू को धारण करता हो, ऑप्शन बी जो पहाड़ को धारण करता हो, ऑप्शन सी जो चक्र को धारण करता हो, और ऑप्शन डी जो चंद्र को धारण करता हो। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधारी कहते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण। और जो कह रहा है जो भू को धारण करता है तो उसे भूधर कहते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है जो चक्र को धारण करता है उसे, जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधारी कहते, जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। ओके, और जो चंद्र को धारण करता है उसे चंद्रधारी कहते हैं। तो इस प्रकार गिरधारी शब्द है तो उपयुक्त वाक्य कौन सा है? जो पहाड़ को धारण करे, ओके, उसे गिरधारी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी प्रत्यागत, ऑप्शन सी जो है आवर्तक, ऑप्शन डी जो है प्रवासी। तो इसका सही आंसर बी होगा, प्रत्यागत। यानी जो लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है प्रत्यागत। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दुर्भगा, ऑप्शन बी दुरंगा, ऑप्शन सी दुर्गे, ऑप्शन डी दुर्वह। इसका सही आंसर डी होगा, दुर्वह। ऐसा बोझ जिसे ढोना, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द दुर्वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। ऑप्शन ए का रहा ज्यों का त्यों, ऑप्शन बी जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, ऑप्शन सी जो शोक करने योग्य न हो, ऑप्शन डी जिसने बहुत कुछ सुना हो। इसका सही आंसर ये होगा ज्यों का त्यों। अविकल का जो उपयुक्त वाक्य खंड होगा ज्यों का त्यों। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित शब्द तथा उसके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है अज जो जन्म नहीं लेता, ऑप्शन बी दौहित्र पुत्री का पुत्र, ऑप्शन सी पांच जन्य युधिष्ठिर का शंख, ऑप्शन डी कह रहा है प्रदोष रात्रि का प्रथम पहर। यह तो सही है। ऑप्शन ए कह रहा है अज जो जन्म नहीं लेता, यह भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है दौहित्र पुत्री का पुत्र, यह भी सही है। पांच जन्य यह सही नहीं है, युधिष्ठिर का शंख नहीं होता है, श्री कृष्ण का शंख। ओके, और युधिष्ठिर का जो शंख होता है उसे अंतज विजय कहते हैं, उसे अंतज विजय नाम है। और पांच जन्य जो है भगवान कृष्ण का शंख है। तो इसका सही आंसर कौन नहीं है सुमेलित है? इसका सी सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य खंड हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष, ऑप्शन बी नभचर, ऑप्शन सी सौरमंडल, ऑप्शन डी जो है उभयचर। तो इसका सही आंसर बी होगा। ओके, इसका सही आंसर बी होगा कि जो आकाश में विचरण करता है उसे नभचर कहते हैं। चर मतलब चलने वाला, नभ मतलब आकाश। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है। तो मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए है जो फूल खिला न हो, ऑप्शन बी कह रहा है वह फूल जो खिलने जा रहा है, ऑप्शन सी कमल की डंडी, ऑप्शन डी तालाब में खिला कमल। ओके, तो इसका सही आंसर बी होगा, वह फूल जो खिलने जा रहा है। तो वह फूल जो खिलने जा रहा है उसे मुकुल कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है मुझे क्या करना है, ऑप्शन बी है मेरा और आपका घोर संबंध है, ऑप्शन सी है अधिकतर लोगों का यही विचार है, ऑप्शन डी मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि मौर्य काल में लोग सुखी थे, यह तो वाक्य सही है। सी कह रहा है अधिकतर लोगों का यही विचार है, यह भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है मेरा और आपका घोर संबंध, नहीं घोर नहीं होगा, ये गलत है। घनिष्ठ संबंध होता है, घोर शब्द नहीं होता है। शुद्ध हिंदी में बोलचाल की भाषा में लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन हिंदी के शब्दों में यह सही नहीं है। मुझे क्या करना है यह भी सही है। तो इसका सही आंसर अशुद्ध क्या है, बी। ओके, 51 का जो बी है वह अशुद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए मनीषीगण, ऑप्शन बी जो है वैक्रम, ऑप्शन सी विभीषिका, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। इसका सही आंसर डी होगा, याज्ञवल्क्य की वर्तनी जो है शुद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध है। कौन सा एक शुद्ध है। ऑप्शन ए है तिलांजलि, ऑप्शन बी है तिलाजलि, ऑप्शन सी है तिलांजलि, ऑप्शन डी है तिलांजलि। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। तिलांजलि जो है यह सही है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शेष जो है अशुद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है। तो कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है सस्य श्यामला, ऑप्शन बी कह रहा है श्रृंगार, ऑप्शन सी कह रहा है मुमूर्षु, ऑप्शन डी कह रहा है छत्र छाया। ओके, तो इसका कह रहा है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि छत्र छाया, तो छत्र छाया यह नहीं होता है। तो छत्र तो आधा ऐसे होता है, छत्र आधा च तब छाया होता है, छत्र छाया होता है, ऐसे होता है। यह छत्र छाया लिखा है जो गलत है। ओके, और इसका यह अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप छत्र छाया होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध कौन सा है। ऑप्शन ए है वह घोड़े पर सवार था, ऑप्शन बी करा केवल 4 रुपए दीजिए, ऑप्शन सी है उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सही सभी। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है वह घोड़े पर सवार है, यह सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 4 रुपए दीजिए, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है उसने अनेक ग्रंथ लिखे, यह भी सही है। इस प्रकार 55 का जो सही आंसर होगा वह डी होगा, यह सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है। तो अशुद्ध कह रहा है, अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी, ऑप्शन बी कह रहा है यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष,
रचयिता। ऑप्शन सी कह रहा है क्लेश, मुमुदिनी, अनुगृहीत, समुज्ज्वल। ओके। ऑप्शन डी कह रहा है मुहूर्त, राज्यमहल, निरपराधी, इकलौता। ओके, तो इसका सही आंसर जो अशुद्ध है यह डी अशुद्ध है। इसका सही आंसर डी होगा, अशुद्ध होगा, क्योंकि जो मुहूर्त है तो ह पर बड़ा उ की मात्रा होती है। ओके, इसलिए यह गलत है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है। राज्य महल भी गलत है, राज्य नहीं होता है, राजमहल होता है, पूरा ज होता है। ओके, और यह नहीं होता है, तो राजमहल हो गया, यह भी वर्तनी की दृष्टि से। और निरपराधी, तो निरपराधी भी गलत है, तो निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। और इसके बाद इकलौता होता है, ए नहीं होता है, इसके जगह ई होता है, इकलौता शब्द। तो वर्तनी की दृष्टि से डी गलत है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है सब चला चली का मेला है। ऑप्शन बी शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। ऑप्शन सी मारे राम जिलावे राम। ऑप्शन डी कह रहा है मेरा रोम रोम खिल उठा। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कह रहा है, तो मेरा रोम रोम खिल, ये तो सही है। ऑप्शन सी कह रहा है मारे राम जिलावे राम, यह भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा। अब यहाँ पर शरणागत तो खुद ही हो गया, फिर आए हो गया, तो शरणागत में आए, तो इसका शुद्ध रूप तो यह होगा कि शरणागत की रक्षा करना, क्योंकि व्यक्ति की रक्षा करना। अब यह आए व्यक्ति, शरणागत तो खुद ही इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी शरण में जो आया है, फिर भी आगे कह दे रहा है कि शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वह शरणागत की। अब यहाँ पर आए नहीं, ये नहीं रहेगा, में आए व्यक्ति नहीं रहेगा, यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा शरणागत की रक्षा करना। ओके, भारतीय संस्कृत का मूल मंत्र है, तब ये सही होगा। गलत यही है, यानी सही आंसर अशुद्ध वाक्य कौन, बी होगा। ऑप्शन ए का रहा सब चला चली का मेला, यह भी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो कौन सा एक अशुद्ध है उसको हमें देखना है। ओके, कह रहा है यह स्त्री भाग्यवती है। ऑप्शन बी यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है। ऑप्शन सी मुझे मेला में जाना है। ऑप्शन डी देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन है, अशुद्ध सी है। कह रहा है मुझे मेला में जाना है, तो शुद्ध क्या होगा, मेला नहीं होगा, मेले होगा, मुझे मेले में जाना है, शुद्ध शब्द यह होगा, इसीलिए यह अशुद्ध है। जबकि ये है यह स्त्री भाग्यवती है, यह सही है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, यह सही है। ऑप्शन डी कह रहा है देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, यह भी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है यावज जीवन। ऑप्शन बी यावज जीवन। ऑप्शन सी है यावाज जीवन। ऑप्शन डी है यवज जीवन। ओके, इसका सही आंसर ए होगा, यावज जीवन। शुद्ध शब्द यही है, वर्तनी की दृष्टि से इसका सही आंसर ए होगा। ओके, यावज जीवन होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन, इस टेस्ट श्रृंखला का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, ये गलत हो जाएगा, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, अनेकों शब्द नहीं होता है। ओके, अनेक खुद ही बहुवचन को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी कह रहा है उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी। ओके, उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी, तो यहाँ पर सौंदर्यता नहीं होगा, सौंदर्य होगा, यह भी है, तो वर्तनी की दृष्टि से यह भी गलत है। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है लड़का शहर से अपने गांव चला गया, तो लड़का शहर से अपने गांव चला गया, यह तो शुद्ध है, यह सही है।
ऑप्शन डी कह रहा है इसका सही आंसर यही होगा, शुद्ध वाक्य ऑप्शन डी कह रहा है, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, राधा ने अपनी सहेली को, के लिए नहीं होगा, को, अपनी सहेली को उपहार दिया। ओके, इस प्रकार इसमें सही आंसर सी होगा। तो हम लोग इस श्रृंखला को बड़े अच्छे से देखे हैं। इस सीरीज के क्वेश्चंस को आप लोग भी बहुत अच्छे से देखिएगा, एग्जाम के लिए बड़ा लाभप्रद होगा। फिर हम लोग अगले सेशन में अगले टेस्ट सीरीज के साथ मिलते हैं।